हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में हमारे टॉपिक रहेंगे दो। पहला कि अभी मैंने ना परसों एक वीडियो डाला था, एक दिन पहले, तो उसको थोड़ा सा ना मिसकंसेप्ट कर दिया था। कुछ लोगों ने मेरे साफ साफ बोलने के बावजूद भी शब्दों को इधर उधर करके अपनी तरफ से ही कुछ मतलब निकाल करके उसके कुछ 2-3 मीनिंग बना लिए और कुछ ऐसे कमेंट भी दिए जिससे मेरा कॉन्सेप्ट ही मिसकॉन्सेप्ट की तरह से मुझे दिखाई दिया। मैं दोबारा खुद ही अपनी वीडियो सुनी और मुझे कहीं से कहीं तक भी कुछ उस तरीके का कोई भी इंडिकेशन अपने किसी भी शब्द द्वारा नहीं लगा कि जब मैंने जिसमें ये बोला हो कि आप फिजिकल होइए दूसरों के साथ, यानी कि कोई भी व्यक्ति, ट्विन फ्लेम भी, कहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। और ना ही मैंने कभी, मेरा ये इस तरह से बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं जिन आधारों पर चलती हूँ वो उसूल पर निर्भर करते हैं, आध्यात्मिकता पर निर्भर करते हैं। जी, हम भले ही एक स्पिरिचुअल जर्नी में हम हैं, लेकिन हम जी रहे हैं एक नॉर्मल लाइफ, 3D वर्ल्ड की एक प्रैक्टिकल लाइफ, एक दुनियावी चीज़, एक दुनियावी जीवन को हम जी रहे हैं। और उसमें मेरे हिसाब से एक उसूलवादी इंसान से ये उम्मीद करना बिल्कुल गलत है कि वो ये कहेगा कि आप मल्टीपल फिजिकल रिलेशन में जाइए। बिल्कुल नहीं कह सकता। कम से कम मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा कि एक के अलावा आप किसी से फिजिकल रिलेशन बनाइए। मार्क माय वर्ड, फिजिकल रिलेशन पे हमारा, मैंने उसमें भी बोला था कि फिजिकल रिलेशन में हमारा जोर है। हम भावनाओं में बह सकते हैं, भावनाओं के द्वारा, लेकिन फिजिकली हम किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर उसके साथ जा रहे हैं और ये बहाना अपने आप को दे रहे हैं कि हम किसी जर्नी में हैं, तो ये गलत है, सरासर गलत है। मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज़ को, और मैंने बार बार इसी बात को कहा। फिर भी कुछ अक्लमंद लोगों ने यहाँ पर इस तरीके कमेंट लिखकर मुझे इतना घृणित लगा मुझे वो पढ़ करके। मतलब क्यों भाई, आपको पता नहीं है तो आप क्या टाइप कर रहे हो? किस तरीके के आप मिसकॉन्सेप्शन को फैलाना चाह रहे हो? किस तरीके से मेरे कॉन्सेप्ट अर्थ का अनर्थ करना कोई भाई वाकई में कुछ लोगों से सीखे। तो इतने लोग पसंद कर रहे, इतने अच्छे लोगों को समझ में आया। वही कहते हैं ना, एजुकेशन का भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो और ये जो आप चलाने लगते हो, इस तरीके गैजेट्स यूज़ करते हो, वीडियोस सुनते हो और अर्थ को बिना जाने ही उसका मतलब एक आधी लाइन पढ़ी, पूरी नहीं सुनी, बस तुरंत ही उसमें अपना ज्ञान पेल दिया। अरे आप सुनो तो सही, आप मेरी वीडियोस को सुनते हो क्या? पुरानी सुनी है कभी? मेरे को कभी कहीं आपने ऐसा देखा है कि मैंने किसी तरीके से इस तरीके की इलीगल बातों को सपोर्ट किया हो या मैंने कभी बोला हो? मैंने सिर्फ यही बोला था उसमें भी, और मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि यदि आप दोनों मैरिड हैं और तब आप इस जर्नी के बारे में जानते हैं, इस पर तो कोई जोर नहीं है आपका, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तो इसी पे ही बात इसी पे करूँगी मैं। दूसरा, मैं आज टॉपिक लूँगी कि बहुत से मैसेजेस आते हैं, बहुत सी मतलब सेशन के बाद भी बहुत लोग मैसेज दे देकर यही पूछते हैं कि मैम हमें बहुत रोना आता है, इतना रोना आता है कि हम कुछ नहीं करते, हमारी वाइब्रेशन ख़राब हो जाती है। और रोना क्यों आ रहा है हमें इतना, और फ़ोटो देखकर इतना रोना आता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं, इनका आज हम इस पर थोड़ी सी मैं आप पर कहते हैं कि प्रकाश डालूंगी, क्यों होता है और उसे हम कैसे रोक सकते हैं। जब हमें क्यों पता चल जाता है ना किसी चीज़ का, तो हमें कैसे भी पता चल जाता है। वाई और हाउ, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब वाई होता ही रहेगा तो हाउ तो अपने आप, कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अभी आवश्यकता पड़ने लगी कि भाई रोना नहीं है, रोने को कैसे रोके। बहुत टाइम तक इंसान रोता है तो उसकी, आपको पता है ना, रोना फिर तो किस तरह की चीज़ें, स्थितियाँ बना रहा है अपने चारों तरफ इंसान, अपने मानसिक रूप से, अपने आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तो इन दोनों पर हम बातें करेंगे। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरे किसी भी वर्ड को इस तरीके से मत लीजिए कि मैं उसको किसी न किसी तरह गलत सपोर्ट, मतलब कई लोगों ने, मतलब 3-4 मैसेज आ गए कल मेरे पास उस तरीके के मैसेज। क्या उसमें ही कमेंट्स आप जब लिख देते हैं तो उसमें कुछ लोगों ने इस तरह के, मैम आप बहुत रॉन्ग बात फैला रही हो, आप ये क्यों कह रही हो, मल्टीपल मैंने कहाँ बोला है इसमें? ऐसे मैंने कैसे बोल सकती हूँ मैं? मुझे तुरंत उठाकर उस वीडियो को ही मैंने उसे हटा दिया वहाँ से, जबकि उसमें इतने व्यूज़ आए हुए थे, इतने अच्छे कमेंट्स आए हुए थे। मतलब मुझे ना कुछ चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं। मतलब मेरे अर्थ को कोई अपनी तरफ से गुड़ गोबर करने की कोशिश करता है ना, तो मुझे फिर वाकई में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर जब किसी को बुरा लगता है तो समझ लीजिए कि ये क्या चाह रहे हैं आप। खुद को पहले अपने थोड़ा सा इतना होशियार बनाइए कि आप किसी की बात को समझ सकें। देखिए, जब आप इस जर्नी में डाले जाते हैं, आते हैं और आध्यात्मिकता से जुड़ते हुए आगे आते हैं, तो ये ईश्वर आपके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आपको इस जर्नी को दिखाता है, ठीक है? जर्नी में तो शुरू से ही वो डाल के भेजता है ना हर किसी को। सोल जर्नी पर्पस होते हैं आपके, सोल पर्पस होते हैं आपके, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होते हैं। बट अगर आपके कर्म और आपकी स्थितियाँ इस तरीके की नहीं है कि आप इस जर्नी को फील करें और इसमें जिएं, और आपके कुछ कर्मा बहुत लंबे चौड़े बैगेज लेकर आए हैं, आप इस जन्म में पूरे भी नहीं हो सकते वो, इसलिए फिर आपको अवेकनिंग नहीं दी जाती बहुत से लोगों को इस मतलब धरती पर आने को। तो इसलिए कहते हैं कि 144 लाख हैं, मतलब कुछ ही है, ये है वो है।
जबकि ऐसा नहीं है, हर कोई है, बट हर किसी को अवेकनिंग नहीं मिल रही है, नहीं मिलेगी। टिकट नहीं है हर किसी के लिए इस जर्नी के अंदर, जर्नी का, इस ट्रेन में बैठने का टिकट हर किसी को नहीं मिला है, ठीक है। तो अब उन्हें फिर कह दीजिए कि नहीं है वो जर्नी में, यही बात है ना, यही कहिए कि वो नहीं है जर्नी में, क्योंकि उनको अवेकनिंग ही नहीं है, तो फिर नहीं है। अगर उनको इस तरीके के सिम्टम दिख रहे हैं ना, कि उन्हें भी नंबर दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो कोई पोर्शन टच कर लिया है उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, कि भाई उनको, उनका भी कोई है, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर किसी का है, ठीक है। ये नाम, सिंक्रोनिसिटी, नंबर्स, ये वो दिखना, इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आना बहुत ज़्यादा करके देखा जाता है, टेस्ट देखे जाते हैं ले लेके यूनिवर्स द्वारा कि क्या ये आ सकता है इस जर्नी में। मतलब टेस्ट करते हैं जैसे पल्स देखते हैं किसी चीज़ की, कि हाँ भाई ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, चलिए छोड़िए, इसे नहीं रखते। ये यूनिवर्स टेस्ट करता है कि भाई ठीक है। और उस टेस्टिंग के दौरान यदि वो आपसे टकराता है, मिलता है, तो आप सोचते हैं कि यार ये भी तो नहीं है जर्नी में कहीं, तो फिर थोड़ी बहुत टाइम बाद उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, वो 3D वर्ड में लग जाता है, अपने ही उसमें लग जाता है। तो आप समझ जाइए कि उसको थोड़ा सा टाइम दिया गया था, लेकिन वो उसमें ही वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसे वो नहीं है, अब जर्नी में नहीं है। बट उसका पार्टनर होगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं, यहाँ हर कोई पेयर में भेजा गया है, बट कोई नहीं, हम कहेंगे कि वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम यही लेके चलते हैं कि उसे नहीं अवेकनिंग नहीं मिली है, तो वो नहीं है, ठीक है। अब सोचिए कि आप आध्यात्मिकता में जा रहे हैं, आप मैरिड हैं, ठीक, आपकी भी टेस्टिंग ही चल रही है, समझ रहे हैं। डाला तो गया है जर्नी में हर किसी को, सारे नंबर, सेम नेम, सिंक्रोनिसिटी दिखाते हुए सबको डाला गया है, बट क्या नाम है कि अवेकनिंग चल रही है। अब उस अवेकनिंग की प्रोसेस में आप कितने खरे उतर पा रहे हैं, कितने भगवान को, यूनिवर्स को अपने अच्छे डीड्स करके दिखा पा रहे हैं कि वो आपको इस लायक समझें कि वो आगे बढ़ाएं आपको यूनियन, रीयूनियन, हार्मोनियस यूनियन, आपके सोल पर्पस से जोड़ें। ये सब चीज़ें अचीवमेंट्स हैं लास्ट के, मतलब अपनी उसको पायदान नंबर 1 3 वो होते हैं ना स्टेप्स, पहले आपको टेस्ट किया जाएगा, फिर आपको वहाँ पर उस तक पहुँचाने की पूरी आपको सारी ग्राउंडेड करा जाएगा, ग्राउंडिंग्स बनाई जाएंगी आपकी। नंबर फिर 1 पायदान पे, फर्स्ट पायदान पे लाने के लिए कि आपकी यूनियन हो ही जाता है, किसी भी तरीके से होता है। फिर वो देखिए, शादी तो इसका कोई बेस है नहीं कि शादी होनी है, शादी करने आए हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये वाली बातें आपका, लेकिन हार्मोनियस यूनियन होता है। आप उस यूनियन में क्या क्या महसूस कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए छोड़ा है भगवान ने देने के लिए गिफ्ट के अंदर, गिफ्ट पैक में, तो वो आपके कर्मा के ऊपर निर्भर करता है। जब आपसे खोलेंगे गिफ्ट पैक को, तो देख लेना कैसा यूनियन है, कैसा रीयूनियन है, कैसा मतलब फिजिकल वर्ल्ड में भी आप एक साथ हैं, आपकी मैरिज हो रही है, आप फैमिली बना रहे हो या जो भी है। वरना वैसे ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब फैमिली में आप लग जाते हैं ना, सांसारिक चीज़ों में लग जाते हैं, तो फिर वो आध्यात्मिकता की ओर तो कहाँ ही जाएगा इंसान। जब सब कुछ ठीक ठाक करके पका पकाया मिल ही जाएगा, तो क्यों ही घुसेगा वो इधर उधर। खोज तो तभी करेगा ना जब अभाव होगा किसी चीज़ का, सुख, शांति, प्यार, लग्जरी, इन सब चीज़ों का अभाव होता है, तभी तो हम इन चीज़ों के लिए भागते हैं। ये नहीं मिल रहा है, ये लो, ठीक है ना। किसी को घर में कुछ नई चीज़ लानी है, मतलब किसी को अपने घर में AC लगाना है, किसी को अपने घर में कोई गाड़ी लानी है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज देखेगा ना वो, तभी तो भागेगा इधर उधर। अगर सब कुछ पहले से सेटल मिल जाएगा तो क्यों वो इधर उधर काम करेगा, क्यों एक्स्ट्रा मतलब वर्क में जाएगा कि भाई मुझे ये भी करना है, मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये बिज़नेस को बढ़ाना है, मुझे मेहनत करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जब है सब कुछ तो क्यों करना है ना। इसीलिए यही चीज़ इस तरीके से होती है। आध्यात्मिकता में क्यों ही जाएगा इंसान जब सब कुछ सेटल हो गया, वही ट्विन फिर मिल भी गया, उससे शादी भी गई, उसे बच्चे हो गए, उनका एडमिशन, अब तो वो और चीज़ देखेगा ना, सांसारिक चीज़ें। बच्चों का एडमिशन, कौन सा स्कूल, सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, इसकी फीस कैसी है, उसकी कैसी है, कौन सी ड्रेस पहननी है, शादियों में जाना है, सर्दियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाए, गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने, इसी में तो लगे रहेगा इंसान। क्यों आध्यात्मिकता जाएगा, क्यों आत्मा के उद्देश्य को ढूंढेगा? जब उसे सब कुछ पैसे में मिल रहा है और अपने साथ लोगों के साथ मिल रहा है, तो वो क्यों जा रहा है? समझ गए ना आप। तो जब आप इतने मैच्योर्ड सोल लग गए ईश्वर को कि अब आप सब संभाल लेंगे, तब उन्होंने इस जर्नी में आपको डालने के लिए टेस्ट किया गया। हर किसी को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब आप उस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, ये आपके डीड्स पर है। आप क्या लग रहे हैं, आप भगवान जी को कैसा लगा। तो मैं ये कहती हूँ कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे आप एक बीच की बाउंड्री लाइन पे आप खड़े हुए हैं। जैसे एक लाइन होती है ना, बाउंड्री लाइन, मान रहे ना, इधर इंडिया पाकिस्तान के बीच की लाइन, कहते ना, इधर उधर के बीच में, जब सब कुछ बीच में, बैलेंस क्या है, वो बीच क्या है? वो बीच ये है कि आप आध्यात्मिकता से और प्रैक्टिकलिटी से, दोनों से, आप स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों के हाथ को पकड़ के आप खड़े हुए हैं। एक साइड आपके वो है, एक साइड वो है, ठीक है। तो आप बीच में खड़े हैं। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको बीच में ही खड़ा होना पड़ेगा। बैलेंस कैसे होता है? किसी एक साइड बहुत ज़्यादा घुसने के या झुक जाने के बाद तो ये बैलेंस नहीं होता ना। फिर तो आप बैलेंस कहाँ रह गया। जब आप केवल स्पिरिचुअल हो गए हैं, प्रैक्टिकलिटी को बिल्कुल छोड़ दिया है, तो आप बैलेंस नहीं है। और केवल प्रैक्टिकल होकर जी रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, तो बैलेंस नहीं है। ये इधर उधर का पलड़ा इधर उधर का हो रहा है, ये नहीं हो रहा ठीक। तो इसे आप ठीक कीजिए। स्पिरिचुअलिटी को जीते हुए प्रैक्टिकलिटी को साथ लेके चलिए।
समझ रहे हैं आप? ऐसे ही ये जर्नी पूरी होगी और ऐसे ही ये आपका कर्मा क्लींस होगा। कर्मा क्लींस कैसे होगा? जब आपकी शादी हुई है किसी के साथ, वो पूरा आपको मिला। मैं फिर वही बात कहूँगी, इसे फिर मिसकॉन्सेप्ट ना करें, मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूँगी, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा बारीकी से सुनने के चक्कर में बहुत ही मोटी बुद्धि का परिचय दे देते हैं अपने कमेंट्स के अंदर यहाँ पर। तो मैं साफ कह रही हूँ, जब आपको किसी के साथ जोड़ा गया तो एवं ही नहीं जोड़ा गया है। यानी कि वो पति जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए हैं, वो पति जिसके साथ आपने फैमिली बनाई है, बच्चे बनाए, उसके प्रति जो जिम्मेदारियां आपकी हैं, वो आपकी जिम्मेदारियां इस जर्नी से पहले हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, चाहे फिर उसमें थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ी बहुत इधर उधर नोक-झोंक है, लड़ाई झगड़े हैं थोड़े बहुत, उसके होते हुए भी आपको उन्हें ही प्रायोरिटी देनी है। कई लोग पूछते हैं, मैम हम तो जर्नी में आ गए, तो अब हम अपने पति के साथ क्या, वो क्या, कैसे? नहीं भाई, पति इसलिए आपके लिए नंबर 1 पे है क्योंकि वो आपको सोशल पहचान दिलाता है और वो आपके बच्चों का पिता है। और जो आप कर लेंगे आपके बच्चों के लिए और आपके हस्बैंड मिलकर कर लेंगे, वो आपका ट्विन फ्लेम कम से कम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको ये काम इस जीवन में देकर नहीं भेजा ईश्वर ने। अगर देके भेजा होता तो वहीं पे मैरिज हो गई होती। उससे उम्मीदें ना करें अपनी 3D लाइफ में सपोर्ट की, ज़रा सी भी। वो आत्मीय सपोर्ट दे सकता है, ठीक है, इनडायरेक्ट में। उससे जितना सपोर्ट आपको लेना है ना, वो बचपन से आप लेते आ रहे हैं, उससे खींच रहे हैं आप। वो आपसे खींच रहा है, आप उससे खींच रहे हैं, पूरी तरह से खींच रहे हैं। जब भी तो ये चक्र बैलेंस हो रहे हैं आप दोनों के। ये देखिए, तो जिस चीज़ को आप पहले से ही खींच रहे हैं एक दूसरे से, तो उसको मांगने या लेने के लिए तड़प काय की हो रही है। काय के लिए आपको उसके लिए एफर्ट्स डालने हैं कि भाई मुझे उससे चाहिए, मुझे उससे कॉल करके पूछना पड़ेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी, मुझे मैसेज देना होगा कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। अरे भैया, वो तो जब से पैदा हुआ है और जब से आप पैदा हुए तब से आप एक दूसरे का दे ही रहे हैं साथ। तो जब भगवान ने ही सब जब व्यवस्था बनाई हुई है, तो वो वही ईश्वर को बनाने दीजिए। उनके लिए आप हाथ पैर मत मारिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने लग जाते हैं और चीज़ों को छोड़ करके, तो ईश्वर ये देखता है कि इसको तो यही नंबर 1 पे यही प्रायोरिटी हो गई। जबकि आपकी जिम्मेदारी आपके नंबर 1 पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि जिसको आपने पैदा किया है, जिनको आपने पैदा किया है इस दुनिया में, और जिन्होंने आपको पैदा किया है, यही 2 वो तरीके हैं जिसके थ्रू ईश्वर देखेगा कि आपके खुद के क्या तरीके हैं। जो इंसान आपकी वजह से दुनिया में आए हैं, यानी कि आपके बच्चे, उनके लिए आप कैसा सोच रहे हैं, तभी तो वो ईश्वर समझेगा कि भाई जब ये अपनी प्रायोरिटी पे उन्हें रखे हुए हैं जिन्हें इसने पैदा किया, तो मेरे नज़र में भी ये बात सही है कि मेरे हैं ये बच्चे, मैं यूनिवर्स हूँ, मेरे ये बच्चे हैं, तो मेरे नंबर 1 पे इनकी प्रायोरिटी होनी, इनकी खुशी होनी चाहिए। बिगड़े हुए बच्चों को और कुछ उत्पात मचाते हुए बच्चों को तो हम अपने खुद के बच्चों को हम सोचते हैं पहले तो सुधर जा भैया, तब दिलवाएंगे हम तेरे को ये चीज़, पहले सुधर के दिखा चल। तो यही सुधर के दिखा जब हम अपने बच्चों से कहते हैं, तो वो सही है। हमें पता है कि हम इसे सुधारना चाहें, तब हम इसे फ़ोन कहते हैं ना, पहले हाई स्कूल इंटर पास करो तब स्मार्टफोन दिलाएंगे, कहते थे ना। अब तो खैर बच्चे पहले से ही आफत मचाते हैं, बट यही एक शर्त रखी जाती थी ना अभी तक कि भाई हाई स्कूल कर लो, इंटर कर लो, तब तुम्हें स्मार्टफोन दिलाएंगे। तो ऐसे ही अब हम अपने बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। ऐसे यूनिवर्स हमारे लिए लगा रहा है, भाई पहले ये चीज़ें क्वालिफाई करो, उसके बाद तुम्हारा भाई। तो हम जब इस तरह की शर्त रखते हैं अपने बच्चों के आगे, तो वो उनके गुड के लिए रखते हैं, उनके फ्यूचर के अच्छे के लिए, फ्यूचर के में प्रोग्रेस के लिए, उनके अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही वो हायर सेल्फ के गुड के लिए ऐसे किया जा रहा है ईश्वर द्वारा। अगर वो चाहते हैं कि तुम ये सब सीखो, तो भाई सीखो, ठीक है। उनके बिना नहीं मिलेगा वो 3D वर्ल्ड में वो आईफोन नहीं मिलेगा आपको। आईफोन यानी आपका खुद का, माई फोन यानी माई सोल, ठीक है ना, आपका हाफ पार्ट कैसे देंगे वो, जब तक आप नहीं करेंगे कुछ उनके लिए, कुछ चेंज। तो ये है सब चीज़ें प्रायोरिटी पे अपने उसको रखते हुए, बैलेंस बनाते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को रखते हुए उनको आप देखें। और देखिए, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप हमारे लिए नंबर 1 पे ही होने चाहिए। क्यों? हमसे भी पहले होने चाहिए। और हाँ, आप कहते हैं हमारा ट्विन है वो, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो आप सुनिए फिर, जब आपका ट्विन आप ही हैं, ट्विन का मतलब होता है मेरा हाफ सोल, ठीक है, तो आपके बच्चे आपके लिए आपसे पहले होते हैं ना। हमसे पहले हमारे बच्चे होते हैं हमारे लिए, हमारे माँ बाप होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो अब वो ट्विन है तो वो हम ही तो हैं, तो हमारी हाफ सोल हमारे लिए कैसे हमसे पहले हो गई भाई। हम खुद के लिए पहले होने लगे, तो बच्चों को कैसे हम सेकंड नंबर पर रख देंगे। उनके लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो ईश्वर ने देके भेजा, और ये कहीं ना कहीं हमारे यूनियन और रियूनियन या जो भी हार्मोनियस यूनियन जो भी है, इसे स्पीड अप करने के लिए होता है। आपको अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं। मैंने कहीं भी नहीं कहा इस बात को वीडियो में, पहले भी नहीं कहा और अभी भी नहीं कहा, और मैं ये कोई नहीं कह सकता। कौन ऐसा इतना गंदा सोचेगा कि भाई तुम पहले अपनी खुशी को देखने के लिए भाग जाओ। ऐसा कौन करेगा कर्मा क्रिएट। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी के चक्कर में वो फिर वो खुशी पा नहीं पाते, फाइनली वो ऐसी खुशी पा ही नहीं सकते। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बिल्कुल पास के लोगों में देखा हुआ है। अपने जवानी में अपने बच्चों को, मतलब अपने बड़ों को बूढ़ा छोड़ करके
जो लड़के अपने माँ बापों को छोड़ करके अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी खुशी देखते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, अच्छा खाते हैं पहनते हैं और माँ बाप की तरफ आंख उठा के देखते नहीं वो कैसे रह रहे हैं, लास्ट में ऐसा होता है कि उस लड़के को उनकी वाइफ और बच्चे ही छोड़कर चले जाते हैं और वो आदमी बुढ़ापे में अकेला रह रहा होता है। तो जो उसने बीज बोया है वही कट रहा। और इसका लिटरली उदाहरण है, बिल्कुल हमारे ही जानकारी, बिल्कुल जानकारी में ये हुआ है बिल्कुल, कि यंग एज में हम शुरू से देखते आ रहे हैं उन्होंने अपने मम्मी पापा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। शुरू से उन्होंने बिल्कुल एक ऐसा टिपिकल लड़के का किरदार निभाया जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, पहला लड़का माँ से अपनी उल्टी सीधी बातों की दलील करके और बेचारी बूढ़ी माँ रोती रह जाती है घर के अंदर और वो चला जाता है अपनी फैमिली लेके। लास्ट में वो पिक्चर खत्म होती है तो सब होता है। ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम यही हुआ। उस व्यक्ति की वो ही बीवी, वही वाइफ उसे छोड़कर लास्ट में चली गई अपने बच्चों के साथ, जहाँ ज़्यादा पैसा उसको मिला तो वो छोड़ गई। लड़का अपनी शादी करके अपनी वाइफ के साथ अलग हो गया और वाइफ भी जो है वो पैसे वैसे के चक्कर में वो इधर उधर, भाई ऐसा ही हो गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम इम्बैलेंस करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ कौन सा बैलेंस बना के रखेगी आगे जा करके। अपनी ही चीज़ों को पहले प्रायोरिटी दीजिए, अपने बच्चों को, अपनी जिम्मेदारियों, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने माँ बाप को भी देखिए, अपने बच्चों को भी देखिए। कुछ लोग कहते हैं माँ बाप भी इतने बुरे होते हैं, हमारे तो माँ बाप भी अच्छे नहीं है। तो भैया वो आप ये देखिए ना कि माँ बाप से अगर आपने इतने बढ़िया कर्म करे ही नहीं, आपके माँ बाप तक आपसे कार्मिक हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि आपके शायद अच्छे डीड्स नहीं है। तो उनको सुधारिए। और माँ बाप से चाहे कितने भी बुरे हैं, माँ बाप कितने भी बुरे हैं, लेकिन फिर अगर वो माँ बाप भी इतने बुरे हैं तो इस दुनिया में फिर सोचिए आपको और जो लोग मिलेंगे उनसे कम अच्छे ही मिलेंगे। मतलब कि वो भी आपके लिए कार्मिक ही होंगे। सोचो जिनके माँ बाप कार्मिक है तो उन्हें क्या बाहर बहुत अच्छे मतलब सोल्स मिल जाएंगे उनको। पहले उन्हें कर्म ही रिलीज कराना। माँ बाप को चाहे कैसे भी सही हैं, ठीक है, गलत को गलत कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन उनको गलत ना समझे कभी अपने लिए। वो आपकी जान नहीं जोखिम में डालेंगे कभी। समझना इस चीज़ को, बुरा मत माना करें इन बातों को। ये सब आधारभूत बातें हैं और सैद्धांतिक बातें हैं, नैतिक बातें हैं। इनको फॉलो करके फिर आप कहते हैं कि फिर कैसे आप, मैं तो ये देखती हूँ इतना शॉर्ट टेम्पर है, इतना अपने में सोचे हुए हैं। और आप सोचें आध्यात्मिक जर्नी मिल गई है आपको। मैं यहाँ पर जितने लोगों से बात करती हूँ मैं उसमें से देखती हूँ कि 100 में से 90% लोग सिर्फ अपनी ही परेशानी के बारे में बात करते हैं और दूसरी चीज़ों और नई चीज़ों के बारे में जानना भी नहीं चाहते। अगर मैं एक दूसरे की बात थोड़ी सी बोलती हूँ कि देखो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा मत समझो, तो वो सुनना ही नहीं चाह रहे दूसरे की बात। अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस में उनके साथ शेयर करके उनसे बोलती हूँ ना, हाँ मैम लेकिन हमारे साथ तो ऐसा, मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड इतने बुरी तरह से हैं। तुम कहाँ से सोल पर्पस ढूंढ रहे हो फिर अपना, जब तक आपको यही नहीं पता चल पा रहा है कि दूसरे की प्रॉब्लम्स में क्या ये भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ भी बिल्कुल, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मैम, ये क्या चीज़ है। क्यूरियोसिटी नहीं है दूसरे की प्रॉब्लम सुनने की, बिल्कुल भी इतना पेशेंस ही नहीं है। और अपनी बात बताने की इतनी जल्दी मची पड़ी है कि 2-2 घंटे आप फ़ोन पर किसी के खा जाते हो और आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि आप क्या ही बोले जाते हो। 2-2 घंटे आप 20-20, 30-30 साल पुरानी अपनी पूरी स्टोरी किसी व्यक्ति को सुना रहे हो और उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो पूरा इंटरेस्ट लेके आप पूरा दिमाग लगा के आपकी बात सुने। ठीक है सुने, हाँ भाई, क्योंकि आप एनर्जी एक्सचेंज दे रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं है। सवाल में जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं उनका कोई मतलब, अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताने में इंटरेस्टेड हैं आप। और किसी और के अगर उदाहरण के तौर पे भी कोई बात कही जा रही है तो वो भी सुनने का पेशेंस आपके अंदर नहीं है। तो आप कैसे सोल पर्पस पूरे करेंगे। सोल पर्पस क्या केवल अपनी सोल को खुश करने के लिए थोड़ी ना होता है, ये तो पूरी प्रकृति को लेकर चलता है इंसान। जितनी जितनी संभावनाएं आपके अंदर देखेगा ना ईश्वर, उतने उतने काम आपके लिए सौंपेगा। फिर वो तब आप अपने सोल पर्पस से जुड़ेंगे। जब आपके अंदर ये पल्स नापने, ये देखने की ही क्षमता नहीं है कि दूसरे की प्रॉब्लम कम से कम सुन तो सकें, एक सेकंड के लिए सोचे तो सही कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं मैम, ये जिज्ञासा ही नहीं है और ये इतना वो ही नहीं हुआ, तो आप कहाँ से सोल पर्पस क्या कह रहे हैं आप, कहाँ कौन सी जर्नी में मान लिया आपने अपने आप को। आध्यात्मिक हो गए कोई, केवल अपने बारे में, केवल अपने शरीर के सुख के बारे में, केवल अपने आसपास सराउंडिंग्स के सुख के बारे में सोचो। यहाँ तक कि अपने बच्चों तक के सुख के बारे में बात नहीं करनी होती है आपको, उन तक के बारे में, जिम्मेदारियों के विषय में आप नहीं बोलना चाह रहे होते हैं। तो क्या सोचते हैं आप आध्यात्मिक जर्नी में। आप हो सकता है जर्नी में हो आप, लेकिन आप आध्यात्मिक हुए नहीं हैं अभी तक। ढूंढो अपने अंदर की क्या है ऐसा। कितने मिनट एक दूसरे की बात हम सुन सकते हैं, कितने मिनट आप एक श्रोता हैं, कितने मिनट सुन पा रहे हैं आप किसी और की बात, कितने देर में तक इंटरेस्ट ले पा रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, कितनी जिज्ञासा है उसे खोजने की कि इसका हल क्या हो सकता है। कोई नहीं है, नहीं है ना। तो फिर आप कैसे आध्यात्मिक हो गए। अपने ये नहीं है, बुरा नहीं मानना है इस बात का कि मैम हम तो ऐसे, अपनी परेशानियाँ इतनी होती है, नहीं 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 नहीं। अगर ये तो नॉर्मल बात होगी, ये तो 3D वाली बात होगी, अपनी परेशानियाँ इतनी है, फिर आध्यात्मिक जर्नी में फिर कहाँ से आ गए। सोल पर्पस, सोल मिशन, सोल ये वो आध्यात्मिक वो, ये जितने गुरु हैं जो सचमुच में गुरु हैं, है ना, जितने अच्छे अच्छे गुरुज हैं, ये क्या केवल अपने बारे में बात करते हैं, पूरे जितने ज़्यादा लोगों के बारे में भला हो सकता है वो करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, है ना, ये आचार्य प्रशांत द्विवेदी, ये क्या करते हैं, वो अपनी बातें करते हैं सारी, सब कलेक्टिव में बातें करते हैं, सबको बताते हैं, सबका सोचते हैं, सबके बारे में सलाह देने की सोचते हैं।
तो क्या मतलब ये इंसान ऐसे चल जाएगा क्या? उनको मिलियन ऐसे नहीं मिले हैं उनको ये लोग, क्योंकि जब आप जितने ज़्यादा लोगों के बारे में सोचने की क्षमता रखते हैं उतने ज़्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं। वो सोल पर्पस आपको जोड़ लेता है अपने आप से। समझने की कोशिश तो कीजिए इंसान को, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो छोड़ दीजिए, इंसान को तो समझ लीजिए। तो ये है सोल, ये है आपकी जिम्मेदारी। अभी आप भी 3D में बहुत 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 बुरी तरह उलझे पड़े हैं आप लोग, कहीं से कहीं तक आध्यात्मिक और सोल में कुछ नहीं। ये सब बेकार की जो आपके दिमाग में भर रहे हैं ना, ये डिवाइन डिवाइन वर्ड करके, डिवाइन वर्ड कह के, डिवाइन मस्कुलाइन, वो मस्कुलाइन कुछ भी ऐसी तैसी कर रहा है, वो मतलब अपने हर काम की इतनी बुरी हालत करे दे रहा है वो मस्कुलाइन डिवाइन डिवाइन कह के, जिसे आप संबोधन दे रहे हैं ना, वो सारे उल्टे सीधे काम कर रहा है और फिर उसे डिवाइन कह रहे हैं, फिर उसके उन कामों को चिट लगा रहे हैं। ये तो करते ही हैं, ये तो करते ही हैं डिवाइन मस्कुलाइन। कौन से डिवाइन मस्कुलाइन करते हैं ऐसा? थर्ड फोर्थ पार्टी और सबके साथ फिजिकल और सबको मतलब लेबल लगा लगा के कि नहीं ये तो ऐसा करते हैं ना, ये तो ऐसे ही करते हैं। तो भैया कोई काम ऐसा रह गया है जो वो नहीं करते हैं? कहाँ के लिए फिर वो डिवाइन है भाई? आपको तो यही नहीं पता, इतने सारे बैठे हुए हैं ये सलाह देते हैं, आप इनसे सेशन लेते हैं कि मैम वो तो कहते हैं कि सब करते हैं, हाँ वो थर्ड पार्टी पे भी जाएंगे, वो तो ये भी करेंगे, वो आपको चीट भी करेंगे, वो मनी ब्लॉकेज भी लगाएंगे और मनी आपसे ले भी जाएंगे और आपको ये तड़पता हुआ भी छोड़ेंगे आपको बाद में। तो कोई ऐसा बुरा काम है जो वो नहीं करेंगे? वो शिव का रूप है, वो शिव ऐसे करते थे, पता नहीं क्या मिसकॉन्सेप्ट अपना, कहीं कुछ क्लियर नहीं। दूसरा क्वेश्चन, हाँ तो मैं तो यही कहूँगी कि जो आपसे ये बोले ना कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन है ना, वो ऐसे ही करेगा, वो तो ऐसे ही करेगा, वो आपको छोड़ के भी जाएगा, वो आपको दुख भी देगा, वो थर्ड पार्टी में भी जाएगा और फोर्थ में भी जाएगा, बीवी के होते हुए 4-5 चक्कर भी चलाएगा और वो पैसों से भी परेशान करेगा और वो हर तरह से दुख देगा। तो फिर आप ये मत पूछें आपसे कि वो मेरा वो है क्या डिवाइन। आप कहिए कोई ऐसा काम है जो वो नहीं करेगा, कोई ऐसा बुरा काम है जो वो मेरा डीएम नहीं करेगा। डीएम, ये क्या नॉनसेंस वाली डीएम? पहले से डीएम हो गया वो। डिवाइन, डिवाइन वर्ड बोलने से पहले कुछ सोच ही नहीं रहे आप। किसी को भी कोई भी उठाकर ताज पहना देंगे क्या? ऐसे नहीं होता है ये, इस तरह का खेल नहीं बन गया है ये टीएफ जर्नी। इसको डीएम वर्ड मुझे तो बहुत, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन, वो लड़कियां तक इसमें इस तरीके से कर लेती हैं जो काम आप सुनने और सोचने के लायक भी नहीं होते, वो डिवाइन फेमिनाइन है। हाँ, क्या ये कर्मा क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके नाम देके आप इंसान को? मतलब ये तो बिल्कुल सीधे से ऐसा हुआ कि जो काम तो ऐसे कर रहा है गंदे बहुत बुरे, और उसे नाम दे दिया है राम, कि वो तो राम है ना मेरे, काय के राम है भाई वो आपके? मतलब काम वो रावण जा रहे हैं और भी बुरे कर रहे हैं, रावण से भी बुरे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो राम जो है ना, क्या राम जो है, राम है वो? कौन से हरकत से राम है भाई वो है? मुझे नहीं समझ में आता भाई। मैं इस जर्नी को थोड़ा अलग ढंग से देखती हूँ और आप उसे समझें वो क्या नज़रिया है। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट में तो लिख ही देते हैं उल्टा सीधा, कभी कभी लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे समझ में आएगा वो बिल्कुल समझेगा, जिसे समझ में आएगा वो इसमें से चीज़ें उठाएगा अपने काम की, और जिसे नहीं आएगा वो वहीं नीचे कमेंट में छोड़ देगा, वो नेगेटिविटी अपनी छोड़ दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लड़कों पे तरस आता है जो लड़के इस तरह के कमेंट लिखते हैं ना, मतलब तुम्हारा दिमाग यार कहाँ जाता हो, सोचते हो तुम इस तरह सोचने लगते हो। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं आज का, कि क्यों रोना आता है। ये फेमिनेंस के लिए है। आप फोटो देखते हैं आपको रोना आता है, क्यों आता है ये रोना? क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो ये कहती है आपसे कि मैम मतलब ये चीज़ आती है कि हमें उससे दूर हैं, हम उससे दूर हैं इसलिए हमें रोना आता है। तो ये दूरी का अनुभव क्यों कर रहे हैं आप अपने अंदर समझे ना उनको कि मेरे अंदर ही तो है, थोड़ी देर आता है, फिर भी आता है, बैलेंस होने के बाद फिर भी जब भी आप ज़्यादा देर तक उनकी फ़ोटो देख लेंगे, उनकी आंखों में देख लेंगे, फिर आपको रोना आने लगेगा अंदर ही अंदर। पता है वो कौन से थॉट्स होते हैं? वो एक थॉट तो ये होता है कि मैं कितनी बेबस हो गई हूँ, जो मैं इस इंसान को देख तो पा रही हूँ वो भी फ़ोटो में, और ये कुछ नहीं समझ पा रहा है। हम इतनी अच्छी जर्नी में, हम इतने प्योर हैं, हम इतने अच्छे उसमें हैं, इसे कुछ नहीं पता, ये 3D में उलझा हुआ है और हम क्यों दूर हैं। अपनी बेबसी पे रोना आता है आपको। उन्हें याद करके तो जो रोना आता है वो आता ही है, बट अपनी बेबसी पे ज़्यादा आता है कि मैं कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ इसे, और ये इंसान समझ भी नहीं पा रहा है खुद। और ईश्वर को देख सोच कर आता है कि क्यों ईश्वर हमारी तरफ थोड़ा सा मेल्ट नहीं हो रहा, क्या उसे भी मेरे आंसू नहीं दिखाई दे रहे, क्या उसे भी मेरी ये पुकार सुनाई नहीं दे रही जो मैं इस इंसान के प्रति फील कर रही हूँ, तो वो ये यूनिवर्स में क्यों नहीं जा रहा, जबकि मैं खुशी खुशी से याद करना चाहती हूँ, खुशी खुशी से फील करना चाहती हूँ। अब मेरी ये खुशी उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रही, मैं पूरी हाई वाइब्रेशन में हूँ, कितना इंतज़ार करूँ। ये सब सोच सोच कर आपको रोना आता है, केवल याद करके रोना नहीं आता है। यार बहुत सारी चीज़ें रोना आपको अपनी वजह से आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई मैं कब तक ऐसे करूँगी, इसे क्यों नहीं पता है। ये बहुत प्यार में होता है, जब आप बहुत डीपली प्यार करते हैं ना किसी इंसान को, वो रोना ही निकलता है फिर उसके लिए। और भाई मैं ये नहीं कहूँगी कि कभी मत रोइए, ये अपने अंदर रखिए, ऐसे नहीं रिलीज़ हो जाने दीजिए। यदि रो कर थोड़ा सा आपको पॉजिटिव बाद में लगता है, थोड़ा रिलीज़ हो गया आपका, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईश्वर के आगे ज़रूर कहिए कि ईश्वर मैं ये आंसू इसलिए नहीं बहा रही हूँ कि मैं कुछ नेगेटिविटी फैलाना चाहती हूँ, मगर ये निकल रहे हैं ये सोचकर कि आप मुझे कब देखेंगे। ये थोड़ा सा आप अफर्म करें उस वक्त, ये स्क्रिप्टिंग करें कि मुझे कब देखेंगे आप, कब मेरी ये चीज़ें आपको उस तरह समझ में आएंगी जिस तरह मैं आपसे बोलना चाहती हूँ।
क्यों इस इंसान से मुझे या तो प्यार हुआ है और इतना दूर मेरे कर्मों को इस तरीके से काटें, उस तरीके से मोड़ें जो ये मुझे मिल सके। कम से कम हम अपने दिल की बात एक दूसरे से कह सकें, इस तरीके की सिचुएशंस ना पैदा हों कि हम रो पाएँ। रोए नहीं, बस मुझे फिजिकल वर्ल्ड में कुछ खास नहीं इससे चाहिए, मुझे इसका साथ, इसको कम से कम समझ आए इस रिश्ते के बारे में। कुछ इस तरीके की अफर्मेशन आप बोलें और उस व्यक्ति से फ़ोटो देखते हुए भी बोलें, ये वर्क करता है। एनर्जी टकराती है तो आप उससे भी बात, जब आप रो रहे हैं तो आप ज़रूर बोलें कि भाई मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को समझो और इस ढंग से समझो जैसे कि मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, मैं फील कर रही हूँ, ऐसी फीलिंग रखो। अगर आप सच में सच्चे हो तो ये चीज़ें ज़रूर आपके लिए वर्क करती हैं। अगर आपका अफर्म ठीक है, अच्छा है, आपका इंटेंशन अच्छा है और ईश्वर ने वाकई में वही आपके लिए सब बनाया है और आपको सारे साइंस दे रहे हैं ईश्वर, तो ये ज़रूर आपके लिए वर्क करता है। आपकी अफर्मेशन, आपकी स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्रिप्टिंग बताऊंगी मैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में स्क्रिप्टिंग किस किस तरह से आप करें और कौन कौन सी चीज़ें आप रखें अपने आसपास, तब ये स्क्रिप्टिंग काम करती है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर इसमें कुछ भी काम की बात लगी है तो उसे ज़रूर लेना, और कुछ ऐसा लगा हो कि ये तो गलत कह दिया है तो मुझे लिखकर भेजना कि मैम ये गलत लगा मुझे आपकी बात में, लेकिन उस चीज़ को वाकई में वो गलत होनी चाहिए। केवल आपको गलत लग जाए, आपने अर्थ का अनर्थ करके अपने दिमाग में लिया है उसको, तो प्लीज़ यहाँ पर कोई कमेंट मत करना। कोई क्वेश्चन है, मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता रखा है 9410671874, ताकि मैं भी आपको कुछ बुद्धि में अगर आप कोई बात नहीं भरी है तो उसे मैं भर सकूँ, ठीक है ना, डायरेक्टली। और थैंक यू फॉर लिसनिंग।